स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आप एग्जाम्स में बजट जीके का एक भी सवाल नहीं छोड़ना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे टॉप 30 सबसे जरूरी बजट क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो अंत तक देखें क्योंकि हर सवाल आपका सिलेक्शन पक्का करता है। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन दिया गया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वित्त मंत्री वही क्या करता है, जो भारत का जो केंद्रीय बजट है उसको प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर, भारत का बजट किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा में जो है सबसे पहले क्या किया जाता है, जो बजट है वो प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, आमतौर पर जो बजट है किस महीने में जो है पेश किया जाता है। जो भारत का बजट है आमतौर पर किस महीने में पेश किया जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फरवरी में जो है जो बजट है वो प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर, बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको इसको ध्यान में देना है। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 360। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो बजट है वो प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, केंद्रीय बजट में जो है कितने भाग होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 जो भाग हैं वो होते हैं केंद्रीय बजट में। कौन कौन सा, एक होता है आपका राजस्व बजट और दूसरा होता है पूंजी बजट। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्व बजट में क्या शामिल होता है। ऑप्शन दिया गया है केवल खर्च, केवल कर्ज, आय और खर्च दोनों, केवल कर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आय और खर्च दोनों जो है शामिल किया जाता है किसमें, राजस्व बजट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूंजी बजट में जो है क्या शामिल होता है, वेतन, पेंशन, कर्ज और परिसंपत्तियां या फिर सब्सिडी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्ज और परिसंपत्तियां जो है किसमें, पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बजट भाषण जो है किस भाषा में दिया जाता है, केवल हिंदी में, केवल अंग्रेजी में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में या फिर क्षेत्रीय भाषा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काफी इजी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में जो है जो बजट का जो भाषण है वो दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है नौवां, बजट में सरकार का जो घाटा है किस नाम से जाना जाता है, वित्तीय घाटा, राजकोषीय घाटा, व्यापार घाटा या फिर चालू खाता घाटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको जो है राजकोषीय घाटा के नाम से जो है जाना जाता है, जो सरकार का जो बजट में घाटा होता है उसको। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, फिजिकल डेफिसिट का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है कुल आय, कुल खर्च, आय और खर्च का अंतर या फिर विदेशी व्यापार घाटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आय और खर्च का जो अंतर है इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 11वां नंबर देखते हैं, बजट में टैक्स संबंधी प्रस्ताव किस भाग में होते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण, राजस्व बजट, पूंजी बजट या फिर विनियोग विधेयक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्व बजट। आगे क्वेश्चन है हमारा 12वां नंबर, बजट के बाद जो है टैक्स कानून में बदलाव किस विधेयक से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनियोग विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या फिर संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वित्त विधेयक। इसी विधेयक से जो है क्या होता है, बजट के बाद जो टैक्स कानून में बदलाव होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, बजट में खर्च को स्वीकृति देने वाला विधेयक जो है कौन सा है, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, धन विधेयक या फिर साधारण विधेयक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनियोग विधेयक। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण जो है कौन जारी करता है, प्रधानमंत्री कार्यालय, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या फिर नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वित्त मंत्रालय क्या करता है, जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो जारी करता है। 15 क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण जो है आमतौर पर जो है कब जारी होता है, बजट के बाद, बजट के पहले, वर्ष के अंत में या फिर संसद सत्र के बाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बजट के पहले जो है क्या किया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण जो है जारी किया जाता है। 15 क्वेश्चन हमने देख लिया है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बजट में जो है सबसे बड़ा खर्च जो है आमतौर पर किस क्षेत्र में होता है, रक्षा,
शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर ब्याज भुगतान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्याज भुगतान में सबसे जो बड़ा जो खर्च है वो इसी क्षेत्र में होता है, यानी कि ब्याज भुगतान में। अगला क्वेश्चन है, बजट में जो है सामाजिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक क्षेत्र किसको बोलते हैं बजट में? रक्षा व आंतरिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, उद्योग व्यापार या फिर विदेश नीति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास। इसी को जो है बजट में क्या बोला जाता है? सामाजिक क्षेत्र जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट में कर दो प्रकार के होते हैं, वे कौन से हैं? केंद्रीय और राज्य, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, आय और खर्च या फिर घरेलू और विदेशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो बजट में जो है दो प्रकार के कर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 19 नंबर, आयकर जो है किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर, स्थानीय कर, प्रत्यक्ष कर या फिर सीमा शुल्क। तो जो आयकर है वो आपका जो है प्रत्यक्ष कर है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष कर आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है कि जो जीएसटी है किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, स्थानीय कर या फिर संपत्ति कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो जीएसटी है वो आपका क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट में सरकार का मुख्य उद्देश्य जो है क्या होता है? केवल आय बढ़ाना, केवल खर्च बढ़ाना, आर्थिक विकास और जन कल्याण या फिर केवल जो है कर बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक विकास और जल कल्याण। ये जो है बजट में सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, बजट में जो है किस वर्ग को अक्सर राहत दी जाती है? उद्योगपति, किसान, मध्यम वर्ग या फिर सभी को? तो बजट में जो है सभी को जो है राहत दी जाती है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, बजट में जो है सब्सिडी किसे कहा जाता है? टैक्स को, सहकारी सहायता को, जुर्मानों को या फिर कर्ज को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सरकारी सहायता है उसी को जो है क्या बोलते हैं? बजट में सब्सिडी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट घाटा बढ़ने से क्या होता है? महंगाई घटती है, महंगाई बढ़ सकती है, कर घटते हैं, रोजगार तुरंत बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो महंगाई है वो बढ़ सकती है। जो बजट घाटा है वो बढ़ता है, इससे जो महंगाई है वो भी बढ़ सकती है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, बजट से संबंधित दस्तावेज संसद में कितने भागों में पेश होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 भागों में पेश किए जाते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट से जुड़ा कौन सा दस्तावेज सरकार की नीतियों को जो है दर्शाता है? आर्थिक सर्वेक्षण, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक या फिर धन विधेयक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये वही दस्तावेज है जो क्या करता है? जो सरकार की जो नीतियां हैं उसको दर्शाता है, बजट से जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी, आर के शनमुखम चेट्टी, मोरारजी देसाई या फिर मनमोहन सिंह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर के शनमुखम चेट्टी। इन्हीं ने क्या किया था? भारत का जो पहला बजट है वो पेश किया था। फिर इसी का अगला क्वेश्चन है, भारत का जो पहला बजट है किस वर्ष पेश हुआ था? 1945, 1946, 1947 या फिर 1950? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1946 में जो है पहला जो बजट है वो पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट में सरकारी आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है क्या होता है? विदेशी सहायता, उधार, कर राजस्व या फिर निवेश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कर राजस्व है वही क्या होता है? सरकारी आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बजट में जो है सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया जाता है? कर वसूली पर, खर्च कटौती पर, आर्थिक विकास और जन कल्याण पर या फिर विदेश नीति पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आर्थिक विकास और जन कल्याण, इस पर जो है सबसे अधिक जो ध्यान है वो बजट में दिया जाता है। इस तरह से हमने काफी ये जो 30 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बजट को लेकर के अच्छे से कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।